हेलो एवरीवन। आई होप आप सबको पता है कि रिसेंटली क्लास 12th का बोर्ड सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है 2021-2022 सेशन का। और इस बार क्लास 12th के दो बोर्ड होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। एंड देयर आर सम टॉपिक्स जो बोर्ड ने कट कर दिए हैं, सम चैप्टर्स आर देयर। इट मीन्स उनमें से आपके टर्म 1 और टर्म 2 में से उस टॉपिक से, उस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो अब आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक ओवरव्यू दिया है कि टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और उनका वेटेज कितना है। सो अगर हम बात करें कि हमारे टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो फिज़िक्स में हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। सो इन फिज़िक्स आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं और इनका वेटेज कितना है, 17 मार्क्स। फर्दर चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट्स। और ये 4 चैप्टर कितना वेटेज लेते हैं, हमारा 18 मार्क्स का। सो इन टोटल अगर हम करें तो हमारे 35 मार्क्स हो गए। तो फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 हमारा टर्म 1 में फिज़िक्स में आएगा। और देयर आर सम टॉपिक्स जो रिड्यूस करें हैं सीबीएसई ने, हम उसका डिस्कशन भी करेंगे। सो 35 मार्क्स का आपका टर्म 1 का फिज़िक्स का पेपर होगा। और जो आपका बोर्ड प्रैक्टिकल होगा फिज़िक्स का, वो आपका 15 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं कि जो टर्म 1 का फिज़िक्स का सिलेबस है उसमें रिड्यूस क्या क्या हुआ है। तो अगर हम चैप्टर 1 की बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, तो उसमें से क्या टॉपिक रिमूव हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ये टॉपिक जो शेल का इनसाइड आउटसाइड जो भी चार्ज था वो टॉपिक रिमूव हो चुका है। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में आपका कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, ये 2 टॉपिक आपके रिमूव हो चुके हैं। इट मीन्स इन पे इतना ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना है। इफ़ इट इज़ रिड्यूस्ड देन वी कैन गिव टाइम टू अदर टॉपिक्स। और देखिए सबसे बड़ी बात, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन था। इट वॉज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा ये टफ था टॉपिक जो है, बट ये रिड्यूस कर दिया है बोर्ड ने। बात करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। तो उसमें देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल along its axis and perpendicular to its axis, ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये चीज़ रिमूव नहीं हुई है, क्योंकि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में भी आपका फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट था, तो वहाँ उससे वो रिमूव नहीं हुआ है। बट चैप्टर 5 में वही सेम फॉर्मूलाज थे, तो हमने वो चीज़ यहाँ से हटा दी है। सो बेसिकली हम ओवरऑल देखें तो वो चीज़ वहाँ रिमूव नहीं की गई है। सिमिलरली टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाला था चैप्टर 1 में, तो अगर हम बात करें तो ये चीज़ नहीं हुई है यहाँ पे रिमूव। फर्दर फिर हमारा पैराडाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज विद एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट्स, ये हमारे चैप्टर 5 के टॉपिक्स थे जो चैप्टर 5 से हट चुके हैं, रिड्यूस्ड। They are not at all coming in our board exam of term 1. चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो उसके 2 टॉपिक आपके पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट हट चुके हैं। सो अब हम देखें तो हमारा फिज़िक्स का टर्म 1 में क्या क्या आ रहा है, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 आ रहा है। और क्या टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हमने टर्म 1 की बात कर ली है, अब हम टर्म 2 फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो टर्म 1 आपके नवंबर या अक्टूबर में होने के चांसेस हैं, और रही बात टर्म 2 की तो वो आपके मार्च एंड अप्रैल, इस बीच ही हो सकते हैं।
तो अब हमारे टर्म 2 में जो फिज़िक्स के चैप्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। सो इन टोटल हम 3 चैप्टर का वेटेज देखें तो वो कितना है? इट इज़ 17 मार्क्स, चैप्टर 8, 9 एंड 10। फिर आपका चैप्टर है 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, चैप्टर 12 एटम्स, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई एंड चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो चैप्टर 11, 12 एंड 13 टोटल आपके कितने वेटेज है? 11 मार्क्स का। और चैप्टर 14 जो है आपका ये खुद ही पूरा 7 मार्क्स का वेटेज लेके बैठा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम है, आपका टोटल जो पेपर होगा, अच्छा ये आपके MCQs होंगे, तो आपको अपनी तैयारी भी उस तरह अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर सिलेबस कम हुआ है तो इससे आप ज़्यादा खुश मत होइए, बट थोड़ा सा अब आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। और 35 मार्क्स का ही होगा ये, और प्रैक्टिकल आपका 15 मार्क्स का होगा। सो हियर वील सी कि अब इसमें आपके चैप्टर 8, 9, 10 जो पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 2 में, अब इनमें से क्या क्या रिड्यूस हुआ है हम उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो टर्म 1 के पेपर्स होंगे, सारे सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, CS फिज़िकल, ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, MCQs होंगे। लेकिन जो आपके टर्म 2 के पेपर्स होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। नाउ हियर यू कैन सी कि आपके टर्म 2 में, फिज़िक्स के टर्म 2 में जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। सो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट ही रिमूव कर दिया गया है। लेट मी टेल यू कि ये बहुत इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आपका ये था और ये रिमूव कर दिया गया है। सो इट इज़ नाउ क्वाइट ईजी, इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो टॉपिक है ये रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका सीधा ये चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो आपका रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होगा। नाउ हियर वी कम्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, तो इसमें आपका है रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रिटर्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन polarized light and Polaroids. So these are the topics which have been removed from the chapter 10 wave optics. So अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो ये उस ऑप्टिक चैप्टर में आता है 9 के, बट इसे यहाँ पे हमने वेव ऑप्टिक्स में डाला है, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो इसमें डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट ये आपका रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, इसमें आपका रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर में। इसके अलावा हम बात करें तो सिर्फ आपके पास ग्राफ्स होंगे, सिर्फ आपके पास डेफिनेशंस होंगी। दैट वाज द मेन टॉपिक जो रिमूव कर दिया है CBSE ने। देन रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, तो जो मेन ग्राफ था आपका उस ग्राफ को भी रिमूव कर दिया गया है। तो इस चैप्टर में बात करें तो कुछ बचा ही नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर हो गया आपके लिए। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, तो इसमें से जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है लीनियर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपके रिमूव कर दिए गए हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड टर्म 1 एंड टर्म 2, क्या क्या फिज़िक्स में आएगा टर्म 1 में, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनकी वेटेज क्या है और क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। सो आई होप आपको पता चल गया होगा, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने दी इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, और सब कुछ आपके सामने है और बहुत इजी हो गया है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ मेन टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे साइक्लोट्रॉन था, वो अगर देखे जाएँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इट वाज
वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो था उसके लिए, और एक बहुत टफ सा टॉपिक भी है वो थोड़ा, तो वो आपका रिमूव हो गया है. सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो. थैंक यू.